गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आरडी कॉन्वेंट स्कूल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बची हुई हैं वो पार्ट 2 में। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के टाइप्स, यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं 3। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है कॉमर्स। सबसे पहला है बिजनेस, जो कि मैंने आपको पिछले पूरा वीडियो उसी के ऊपर डिपेंडेंट था कि बिजनेस क्या होता है। गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो हमारा मेन मोटिव है। वो हम ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं एक मार्केट में और वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर काइंड के, यानी कि जितनी भी बिस्किट कंपनीज हैं वो बिस्किट इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी क्लॉथ्स है वो पूरे क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे। यानी कि जब सेम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब वो पूरा क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है इंडस्ट्री। ठीक है। थर्ड टाइप है कॉमर्स, यानी कि जो इन्वॉल्व करता है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी एंड ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स खरीदना और बेचना, वो आता है कॉमर्स के अंदर। और ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू मनी होती है जिसे हम कॉमर्स में पुट करते हैं, कॉमर्स में ही उसका इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो हम आते हैं अभी सबसे पहले इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री जो होती है वो 3 टाइप की होती है। बचपन में सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। क्या करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर वो भी आता है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि आप एनिमल्स हो गए आपके पास हेन्स वगैरह, तो आप उनकी देखभाल करते हो, उनसे जो मिल्क मिलता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वही हम सेल करते हैं, तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। फिर है नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि गुड्स प्रोड्यूस करना जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है हमारे पास। जैसे कि आपको मिला मिल्क, प्राइमरी इंडस्ट्री में से मिल्क आपने लिया, रॉ मिल्क है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया घी में या बटर में, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, वो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, आप वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, वो इंडस्ट्री कहलाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर आता है टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की, ऐसी इंडस्ट्रीज़ टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। बेसिकली ये सर्विसेज होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग मतलब कि आप अपने गुड्स वगैरह स्टोर करके रखते हो, वो टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डालते हैं। इसको और आगे मैं आपको और डिटेल में ये तीनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इन तीनों टाइप्स के बारे में बताती हूँ। नाउ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमने अभी पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, उसके अंदर हमने देखा इंडस्ट्री। 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। तो ये होती है 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। वो जैसे कि कोल माइंस से हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, और उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। कोल, पेट्रोलियम, वो सारी चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट होता है। एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अगर आप सब्जी भी क्या कहते हैं उसे, सब्जी भी प्रोड्यूस करके और उसको बेचते हो, तो वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगर आप काउज़ की ब्रीडिंग कर रहे हो, उससे जो आपको मिल्क मिल रहा है, वो भी किसके अंदर आएगा,
प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। मिल्क निकाल कर आप बेचते हो मार्केट में, तो वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि हम उसे प्रोड्यूस करते, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को और उसके बाद उसे मार्केट में बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ओके, फाइनल कंजम्पशन के लिए दे आर रेडी टू यूज़, हमें और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है जब वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मिल्क का एग्जांपल, तो दूध से मैंने जो मिल्क प्रोडक्ट बनाया है वो रेडी टू यूज़ होता है, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा टर्शरी इंडस्ट्रीज़, जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विस फैसिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि टर्शरी ऑक्यूपेशन होता है, टीचर्स, डॉक्टर और वगैरह वगैरह जितने भी प्रोफेशंस है वो उसके अंदर आते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सर्विस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको गुड्स, आपने अगर मान के चलते हैं भोपाल में अगर आपने कोई गुड्स अयोध्या नगर में ही बनाया है तो आप उसको वहीं कंज्यूम नहीं करवा सकते हो। क्या करना है? आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको गुड्स लेकर जाने हैं ताकि आप उन्हें बेच सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा? तब हमारे कौन सी इंडस्ट्री काम आएगी? टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, फिर वेयर हाउसिंग, यानी कि आपने बल्क में सामान तो बना लिया, बल्क में सामान बनाते हैं तो हमें पड़ता है सस्ता, इसलिए सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? बल्क में ही सामान प्रोड्यूस करती हैं। बल्क में सामान बना लिया, पर हम इसे स्टोर कहाँ करें? स्टोर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा ख़राब, और इकट्ठा पूरा माल मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। उसकी डिमांड बनी रखने के लिए हमें सप्लाई थोड़े थोड़े टुकड़ों में करनी पड़ती है। वो सब तो इकोनॉमिक्स में है। अभी हम आते हैं टर्शरी इंडस्ट्री पे, यानी कि वेयर हाउसिंग में। वेयर हाउसिंग मतलब आपको स्टोरेज की जगह चाहिए, आपको प्लेस चाहिए गुड्स को स्टोर करने के लिए, तो वो किसके अंदर आएगा? वेयर हाउसिंग, यानी कि टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये थी आपकी तीनों इंडस्ट्रीज़। अब मैं आपको कॉमर्स मतलब ट्रेड के बारे में बताऊंगी। कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। चलते हैं हम ट्रेड की ओर। ओके, अब हम आते हैं कॉमर्स पर, जो कि हमारी स्ट्रीम है, तो उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉमर्स दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये ऑक्सिलरीज क्या होता है? ये होता है हेल्पिंग, कह सकते हैं अपन, जो ट्रेड करने में हेल्प करते हैं ना, जो मेन चीज़ें होती है जो ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, एक हेल्पिंग हैंड होता है। वैसे ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो कोई कोई बच्चा ऐसे होते हैं ना, अपने आजू बाजू वाले के भरोसे चलते हैं, वैसे ही ट्रेड भी इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के भरोसे ही चलता है। ठीक है, तो ट्रेड तो हमें पता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको सपोर्ट कौन करता है? इसका सपोर्ट सिस्टम कौन है? वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये होते हैं कितने टाइप के? 5। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया जहां आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं आप वहीं उसे कंज्यूम कर नहीं सकते, आपको गुड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही पड़ता है, ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है गुड्स को, तो वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। कम्युनिकेशन, आपने गुड्स बना लिया और आप ऐसे करके बैठे हो गए हो, एक जगह पे बैठे हो, तो क्या आपके गुड्स बिक जाएंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से, तभी लोगों को पता चलेगा कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, वो कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ट्रांसफ़र ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, 5-10 करोड़ का पैसा कहाँ से लाओगे? बैंक से फाइनेंस करवाना पड़ेगा, हमें लोन लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन, जैसा भी आप प्रेफर करेंगे वो लोन आपको लेना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है? आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एसेट्स को खरीद सकें, अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज खरीद सकें, जिससे आपको आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। मेरी कंपनी है, गोदाम में लग गई आग, अब क्या करूं? बैठे रहेंगे, हमारे पास ना पैसा है ना प्रोडक्ट है कि आप बेचो और आपको रिटर्न में कुछ मिले। इस रिस्क को
ओवरकम करने के लिए कंपनी का ओनर क्या करता है, इंश्योरेंस कराता है, जो कि उसे उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखता है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको हील करने में हेल्प करती है। तो थर्ड और इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, इंश्योरेंस, जो कि आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज। आप अपने गुड्स को स्टोर करके रखोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हमने देखा एडवर्टाइजिंग, प्रमोट करना। टीवी देखते हैं, हम रोज़ देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कितने प्रोडक्ट होते हैं, फेयर एंड लवली, गोरे हो जाते हैं लोग, और पार्ले जी खाओ, जी माने जीनियस, उसमें ग्लूकोज होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रमोशन करने के टेक्निक्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हम उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और उस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सके। वो कहलाता है उसको एडवर्टाइज करना, उसका प्रमोशन करना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो क्या था, कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन पे आप अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं। और हाँ, फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर जाकर आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।